हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज हम शुरू करेंगे एमए हिंदी की बुक भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में आज हम स्टार्ट करेंगे विरह वर्णन। इसका प्रश्न हमें इस प्रकार से आ सकता है। गोपियों की विरह उक्तियां भक्ति, दर्शन और साहित्य की त्रिवेणी है। मानव जीवन में चाहे वियोग की उपेक्षा संयोग का अधिक महत्व स्वीकार किया जाए, किंतु काव्य क्षेत्र में संयोग की उपेक्षा विरह की अधिक महत्ता रही है। किसी कवि ने भी प्रेम को तभी मधुरतम स्वीकार किया है जब वह आंसुओं में डूबा हुआ हो, अर्थात वह विरहागृत हो। लव इज लविएस्ट व्हेन इम्ब्लेम्ड इन टीयर्स। संयोग के सुख के अभाव को विरह कहते हैं। संयोग में अनुकूल परिस्थिति होती है और वियोग में प्रतिकूल। पर आश्चर्य की बात यह है कि वियोग की कविताओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। वियोग की काव्य संयोग की अपेक्षा अधिक भावपूर्ण और मार्मिक सिद्ध हुआ है। काव्य का आनंद सुख और दुख से परे का होता है। वियोग की काव्य में अधिक महत्ता है। सूर ने इस महत्ता को अपनी प्रतिभा से और भी अधिक चमकाया है। उनके इस विरह काव्य भ्रमर गीत में विरह की विशदता और व्यापकता है। संयोग से मनुष्य उब सकता है, पर वियोग की महत्ता सदैव बनी रहती है। प्रेम का निखार विरह से ही होता है। अपनी भावना के अनुसार सूर ने विरह का व्यापक क्षेत्र प्रस्तुत किया है। कृष्ण के वियोग में गोपियों के आंसुओं की धारा हिंदी साहित्य की अक्षय निधि है। इस वियोग के वर्णन का अध्ययन वस्तुत रोचक है। गोपियों के विरह की परिस्थिति इसलिए अधिक विकट बन गई है क्योंकि उनका श्री कृष्ण से साहचर्य संबंध था। अचानक प्रेम हुआ और फिर थोड़े समय बाद वियोग हो जाए तो वह दूसरी बात होती है। पर यहाँ तो बचपन से साथ साथ रहे हैं। बचपन के संबंध तो साधारण धरातल के भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो फिर जहाँ बचपन से प्रेम रहा हो, वह प्रेम भली भांति निभाया गया हो। जिस प्रेम में सारा शेष बीता हो तो उसे भुलाना कैसे संभव है। गोपियों की वेदना इसलिए तीव्रता के साथ व्यक्त हुई है। आचार्यों ने वियोग के 4 भेद माने हैं: पूर्व राग, मान, प्रवास, करुणा। विरह के सभी भेदों को सूर ने विस्तार से वर्णन किया है, जो कि अगर लिखित हैं। प्रथम है पूर्व राग। पूर्व राग का विरह वह होता है जब मन में किसी के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाए और उस प्रेम के सुख का भोग ना किया गया हो, तो इसे किसी को देखकर उसकी ओर आकर्षित होना कहते हैं। इसलिए इसे अभिलाषाजन्य वियोग भी कहते हैं। सूरदास ने पूर्व राग का वर्णन राधा और श्री कृष्ण के मिलन से किया है। वहाँ उनका मिलन प्रत्यक्ष होता है। राधा ने श्री कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ देखा और देखते ही उनकी मूर्ति उनके हृदय में बैठ गई। अब राधा श्री कृष्ण को याद करती है, उनसे मिलने के लिए छटपटाती है। यह स्थिति पूर्व राग की है। कृष्ण को देखकर राधा का मन इस तरह विकल होना पूर्व राग का विरह है। धन्यवाद।